हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 के 14 जुलाई शिफ्ट 2 के जितने भी जीके और जीएस से संबंधित क्वेश्चन थे उन सभी को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों द्वारा बजाया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सारंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, IBEF 2021 के अनुसार भारतीय दवा उद्योग रैंक के आधार पर दुनिया में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 9वें, ऑप्शन बी 5वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी 30वें। दोस्तों देखिएगा, जो भारतीय दवा उद्योग है, ठीक है, वो रैंक के आधार पर दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 3रे स्थान पर। जो भारतीय दवा उद्योग है वो रैंक के आधार पर दुनिया में वो दोस्तों 3रे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, जो IBEF है, IBEF, ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? ये होता है इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, इसका जो गठन था वो 2003 को किया गया था। और दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लिनस कार्ल पॉलिंग को रासायनिक बंधन की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना को स्पष्ट करने के लिए इसके अनुप्रयोगों पर उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1958। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1954 को मिला ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है ना। ठीक है, किसके लिए? रासायनिक बंधन की प्रकृति और जो जटिल पदार्थ जैसे पॉलीथीन वगैरह होती हैं, ठीक है, इनकी संरचना को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कई सारे अनुप्रयोग किए थे, ठीक है, और उनके शोध किए थे। ठीक है दोस्तों, तो इनके लिए रसायन विज्ञान में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था सन 1954 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, जो लिनस कार्ल पॉलिंग हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, और इन्हें किसमें? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1954 में नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका 10 कठिया ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाने वाला 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी ओडिशा। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ठीक है दोस्तों, जो ये 10 कठिया, ठीक है, 10 कठिया नृत्य है ये 2 पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसको कितने पुरुष मिलकर करते हैं? 2 पुरुष मिलकर करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, KA नजीब बनाम भारत संघ मामला किसके तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। ठीक है दोस्तों, जो अनुच्छेद 21 है ये किससे संबंधित है? तो ये है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है। और जो अनुच्छेद नंबर 16 है ये लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और जो अनुच्छेद 14 है ये
विधि या कानून के समक्ष, विधि या कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और जो अनुच्छेद 19 है ये भाषण और अभिव्यक्ति, भाषण और अभिव्यक्ति, ठीक है, की स्वतंत्रता से संबंधित है, की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये सारे के सारे अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में एसएससी ने पूछे हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? ऑप्शन ए रोडोफाइसी, ऑप्शन बी क्लोरोफाइसी, ऑप्शन सी लिवरवॉर्ट, ऑप्शन डी फियोफाइसी। दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसी है वो लाल शैवाल के समूह से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। जो क्लोरोफाइसी है ये किससे संबंधित है? ये हरे शैवाल से संबंधित है, हरे शैवाल से संबंधित है ये। ठीक है, हरे शैवाल जो मतलब ग्रीन होता है, ठीक है, पानी के जो साइड में ग्रीन जम जाता है, ठीक, वो क्या होता है? हरा शैवाल, जिसको काई भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो फियोफाइसी है ये भूरे शैवाल से संबंधित है, भूरे शैवाल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। किसी तत्व X का परमाणु क्रमांक क्या होगा जो आवर्त 2 और समूह 17 में रखा गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 9। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9। ठीक है दोस्तों। जो 9वें परमाणु क्रमांक पर संख्या जो भी तत्व रखा हुआ होगा उसका आवर्त तो 2 होगा और दोस्तों समूह कितना होगा? 17। जो 9वें नंबर पर तत्व होता है उसका नाम होता है फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों। और ये एक हैलोजन है, ये एक हैलोजन है। दोस्तों जो 10वें नंबर का जो आता है वो आता है नियोन। ठीक है। और जो नियोन होता है वो दूसरे आवर्त के 18वें समूह में होता है, 18वें समूह, यानी आवर्त जो होगा उसका सेकंड होगा और जो इसका ग्रुप होगा वो 18 होगा। ठीक है। और जो 7 नंबर पर आता है वो आता है नाइट्रोजन, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसका आवर्त होगा वो आवर्त होगा इसका 2, सेकेंड आवर्त में आएगा ये। और जो इसका समूह होगा वो इसका 15 समूह होगा। ठीक है। और जो 8 नंबर पर आता है वो आता है ऑक्सीजन। 8 नंबर पे क्या आता है? ऑक्सीजन। और जो इसका आवर्त होगा वो इसका सेकेंड आवर्त होगा। ठीक है दोस्तों। और समूह होगा इसका 16। ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लगातार किस 2 वर्षों में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं था? ऑप्शन ए 2021 और 2022, ऑप्शन बी 2019 और 2020, ऑप्शन सी 2020 और 2021, ऑप्शन डी 2018 और 2019। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2021 और 2022। 2021 और 2022 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया था। ठीक है दोस्तों। कारण पूछा जाए कि कारण क्या था, तो कारण था जो कोविड-19 महामारी फैली थी, ठीक है, उसी की वजह से भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में किसी भी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों। बात करूँ अगर 2019 की, ठीक है दोस्तों, 2019 में मुख्य अतिथि कौन था? ठीक है, तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है, 2019 में। और इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था सिरिल रामाफोसा। ठीक है दोस्तों। सिरिल रामाफोसा जो थे वो 2019 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बन गए थे। और दोस्तों 2020 में कौन आए थे? अगर 2020 की बात करी जाए तो 2020 में आए थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति, ब्राज़ील देश जो हो, ठीक है, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति
भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में आए थे। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका नाम था जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो जो थे वो 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके प्रसिद्ध समीकरण द्वारा समझाया गया है। ऑप्शन ए MP बराबर VT, ऑप्शन बी MP इक्वल टू PT, ऑप्शन सी MT इक्वल टू PV, ऑप्शन डी PV इक्वल टू MV। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी MP इक्वल टू PT। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से किसके जैसे विनिर्माण शामिल थे? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन सी हल्की मशीनरी, ऑप्शन डी सूती और रेशमी कपड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी सूती और रेशमी कपड़ा। दोस्तों जो अंग्रेजों के आने से पहले हमारे भारत में निर्यात होता था, ठीक है, मुख्य रूप से किसका होता था? सूती और रेशमी कपड़े का होता था। ठीक है, जो मशीनरी इलेक्ट्रिकल रसायन वगैरह आए हैं ये सब अंग्रेजों के आने के बाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। कंचनजंगा चोटी निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में स्थित है? ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय, ऑप्शन बी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ऑप्शन सी हिमालय और उत्तरांचल हिमालय, ऑप्शन डी अरुणाचल हिमालय। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये जो कंचनजंगा चोटी है ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। नृत्याचार्य पुरस्कार विजेता, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और कालिदास सम्मान पुरस्कार विजेता, ठीक है, गुरु विपिन सिंह, जो गुरु विपिन सिंह हैं उन्हें तीनों पुरस्कार मिले हुए हैं। नृत्याचार्य पुरस्कार विजेता और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार किसे मिले हुए हैं? गुरु विपिन सिंह को। ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कथक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी। ठीक है दोस्तों, ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है और इसके लिए इन्होंने नई दिल्ली में, कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में मणिपुरी नृत्यालय की भी स्थापना करी है। ठीक है, कहाँ पर की है? तो ये की है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के कानून मंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं सिर्फ वही जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उन्हें एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकते हैं, उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली है जीवाणु क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जलीय विश्लेषण की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए विकृति गंधन, ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन सी स्वैत ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी स्वैत अपचयन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विकृति गंधन। जो मतलब खाने पीने की वस्तु होती है, जैसे बिस्किट वगैरह हो गया, ठीक है, तो आप नमकीन वगैरह हो गई, ठीक है, तो उनको आप खुला कुछ दिन हवा में छोड़ दोगे, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें मतलब वे जो हो उनमें विकृत हो जाते हैं, वे उनमें जो हो गंध आने लगती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ये वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृति गंधन कहलाती है। ठीक है, वसा और तेलों के ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित में से कौन सी तिब्बती बर्मी भाषा है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी त्रिपुरी, ऑप्शन सी असमिया, ऑप्शन डी तुलु। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरी। दोस्तों जो तिब्बती बर्मी भाषा है वो कौन सी है? त्रिपुरी। और ये कहाँ बोली जाती है? एक तो त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, ठीक है, और ये बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है उसके भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मृच्छकटिक नाटक के लेखक थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी अमर सिन्हा, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी भाषा। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी शूद्रक। शूद्रक ने ही मृच्छकटिक नाटक के लेखक थे, ठीक है। दोस्तों जो कालिदास के इंपॉर्टेंट नाटक जो एसएससी ने पूछ रखे हैं कई बार, एक तो है अभिज्ञान शकुंतलम, इसको रट लेंगे आप, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है दोस्तों, और विक्रमोर वर्षियम, ठीक है दोस्तों। और एक नाटक था इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट, मालवी काग्नि मित्रम। ये तीनों के तीनों नाटक कालिदास के, ठीक है, एसएससी ने काफ़ी बार पूछे हैं, ठीक है दोस्तों। और जो भाषा हैं इनके प्रमुख नाटक भी देख लिए, ये हो गए स्वप्रवास वधतम, ठीक है। ये नाटक भी एसएससी ने काफ़ी बार पूछा है, ठीक है, ये भाषा का नाटक है। और प्रतिज्ञा युगम धरायण, ये भी भाषा का नाटक है, ठीक है। और मध्यम व्या योग, ये तीन नाटक भी जो किसने लिखे हैं? भाषा ने लिखे हैं, ठीक है। ये तीन नाटक भी एसएससी ने कई एग्जाम में पूछे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से गलत कथन पर चयन कीजिए। ऑप्शन ए बेकाल चट्टानें विलियम से अवक्षेपित होने वाले विघटित पदार्थों से बनती हैं। ऑप्शन बी तलछटी चट्टानें पानी के भीतर और पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके बाद सीमेंटीकरण से बनती है। ऑप्शन सी कायांतरित चट्टानें पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में उच्च तापमान और इसके ऊपर चट्टान की परतों के भारी दबाव के कारण बन सकती है। ऑप्शन डी आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडे होने से और जमने से होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें गलत कथन बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, जो सी है ये भी सही है, और जो डी है ये भी सही है। तो जो बेकाल चट्टान है वो विलयन के अवक्षेपित होने वाले विघटित पदार्थों से बनती है, ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। तो हमें गलत कथन का यहाँ पर चयन करना है, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, किसके नेतृत्व में उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया जो लाल शर्ट के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी एम.ए. अंसार, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी हसरत मोहानी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। दोस्तों जो खान अब्दुल गफ्फार खान है ये, ठीक है, गफ्फार खान है ये, इनको बच्चा खान, ठीक है, इनको बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है और इनको सरदार खान के नाम से भी जाना जाता है, सरदार खान के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 36वें राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ठीक है दोस्तों। जो ये 36वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन होता है, ठीक है, ये आयोजन कौन करता है? ये करता है भारतीय ओलंपिक संघ करता है, ठीक है दोस्तों। इसको शॉर्ट फॉर्म में IOA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में की गई थी? ऑप्शन ए सत्यशोधक समाज,
ऑप्शन बी अलीगढ़ आंदोलन, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी डी आर्य समाज। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्य समाज। ठीक है दोस्तों, जो आर्य समाज की स्थापना थी, मतलब जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, और सत्य शोधक समाज की बात करूं तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना थी वो किसने करी थी? महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है दोस्तों, इन्होंने की थी। और अगर पूछा जाए कब की थी तो ये की थी सन 1873 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पर की थी? तो ये की थी महाराष्ट्र में। कहाँ पर की थी? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, और जो अलीगढ़ आंदोलन है, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने की थी ये। ठीक है, पूछा जाए कब की थी तो ये की थी सन 1875 ईस्वी में। और कहाँ पर की थी? तो ये की थी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना का तो आपको पता ही होगा, ये की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए दोस्तों कि ये कब की थी तो ये की थी सन 1828 ईस्वी में। और कहाँ पर की थी? तो ये की थी कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी की पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? ऑप्शन ए निर्वाचित मुखिया, ऑप्शन बी मनोनीत मुखिया, ऑप्शन सी अधीनस्थ मुखिया, ऑप्शन डी वंशानुगत मुखिया। दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए निर्वाचित मुखिया। जो गणतंत्र है उसका मतलब ये होता है कि निर्वाचित, मतलब जो इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, उसके द्वारा जो मुखिया बनता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। 1528 में चंदेरी की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी मेदिनी राय। तो दोस्तों 1528 में जो चंदेरी की लड़ाई हुई थी ये किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी बाबर के, ठीक है दोस्तों, और मेदिनी राय के बीच। बाबर के और मेदिनी राय के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और मेदिनी राय की हार हुई थी। तो हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया है कौन पराजित हुआ था? तो कौन पराजित हुआ? मेदिनी राय पराजित हुआ था। ठीक है दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 20 जनवरी 1528 को। 20 जनवरी 1528 को हुआ था ये युद्ध। और दोस्तों 1527 यानी इससे ठीक एक साल पहले 1527 में जो एक और युद्ध हुआ था जो बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, खानवा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बाबर के और राणा सांगा के बीच। ठीक है दोस्तों, बाबर के और राणा सांगा के बीच। ये राणा सांगा जो थे ये महाराणा प्रताप के एक तरीके महाराणा प्रताप के वंशज थे। ठीक है, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले, इससे एक साल पहले 1526 में एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर के, ठीक है दोस्तों, और इब्राहिम लोदी के। बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था। इस ही युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी तो 1526 में हुई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था बाबर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 2020 ओलंपिक खेलों का स्थान था। ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी रियो, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी लॉस एंजल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर। दोस्तों ये मनाया गया था 11 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और देखते हैं दोस्तों, जो 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? ये मनाया गया था विश्व
डाक दिवस, विश्व डाक दिवस। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए 8 अक्टूबर, ये सभी महत्वपूर्ण लिख रहा हूँ मैं जो एसएससी ने पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, 8 अक्टूबर को मनाया गया है भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है दोस्तों, और पूछा जाए 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस। और अगर आपसे पूछा जाए कि 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, और अगर पूछा जाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है तो विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या मनाया गया है 24 अक्टूबर को ही? संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है दोस्तों, जो 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1945 में ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत भी हुआ था। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों PWSD के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीमा भोई भिन्नाक्षम समर्थ अभियान, जिसको BBSA के नाम से भी जानते हैं, को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर सुबह को डेली करंट अफेयर की क्लास हर रोज़ 7 बजे से पहले ही अपलोड हो जाती है। ठीक है, जिसमें 1 घंटे का कंटेंट लगभग 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो में ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो करंट अफेयर की उस क्लास को सभी ज़रूर देखें। और दोस्तों